गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 26 अक्टूबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप किसी काम में ऐसे लग जाइए कि ताकि आपको पता ही ना चले कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन होता है, और हम और तत्परता के साथ आपके साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न नहीं, पहले आज हम थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किए हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे, कल के दिन के प्रश्नों की रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, कल वाले प्रश्नों का रिवीजन किया जाए तो हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? दमन S4। ठीक है, हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? रघुपति भट्ट को चुना गया। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें संस्करण में फोकस देश है ऑस्ट्रेलिया। G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया इटली में। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश में हुआ है। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित सतर्क पार्क कहाँ बना है? पुणे में। हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने सुदर्शन चक्र स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के झांसी में। आइए शुरू करते हैं अब आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो MK रंजीत सिंह ने लिखा है इस पुस्तक को। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में अरुंधति राय है। अरुंधति राय 2025 में अपना पहला संस्करण लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। रस्किन बॉन्ड की बात की जाए तो इनका सबसे प्रमुख जो रचना है वो है द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला जो है इनका सबसे फेमस उपन्यास है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको आपको याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग को जो है सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में चुना गया है। ये देखिए खूबसूरती मेघालय की। मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ पर? चेरापूंजी मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में। शिलांग में जो है, शिलांग शहर को दुनिया का सबसे लोकप्रिय, भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय जगह चुना गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एलिफेंट फॉल है, एलिफेंट जलप्रपात, उमियम जलप्रपात यहीं पर है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ भी मेघालय में हैं। और मेघालय का मतलब होता है बर्फ़ का, बादल का घर, मेघ का घर, बादल का घर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिए। पूर्वोत्तर का एक राज्य है। यहीं पर जो है कीटभक्षी पौधा पाया जाता है, जिसका नाम होता है नेफेंथीस। नेफेंथीस नामक कीटभक्षा पौधा जो है मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट मकोड़ों का जो है शिकार करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का 13वां बंदरगाह होगा जहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया जाएगा। 12वां बना था कामराज बंदरगाह। ट्रांसशिपमेंट का मतलब यह होता है कि ऐसी जगह जहां पर, ऐसा बंदरगाह जहां पर बड़ी जहाज़ें आकर के अपना माल जो है दूसरी जहाज़ में शिफ्ट करती हैं। ठीक है, दूसरी जहाज़ में, छोटी जहाज़ों में वो रखती हैं या रखवाया जाता है, तो वहाँ पर उसको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट।
अभी कुछ दिन पहले केरल में अदानी ग्रुप द्वारा संचालित विझिंगम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा जो पहला गहरे पानी का ट्रांसमिट पोर्ट बना था। ठीक है, तो गहरे पानी का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना था विझिंगम पोर्ट, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, यह 16वां संस्करण है। इसमें 31 देश के 114 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 27 भारतीय होंगे। ठीक है, 27 भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी और 31 देशों के कुल 114 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख गोल्फर कौन कौन से हैं। तो जीव मिल्खा सिंह, दीक्षा डांगर, आदिति अशोक, अर्जुन अतवाल, गगनजीत भुल्लर, अनिर्बल लाहिरी, ये प्रमुख जो हैं गोल्फर हैं, इनका नाम याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इस जैसे पूछ लिएगा जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बताएंगे? गोल्फ से। ठीक है, अभी महिला इंडियन गोल्फ ओपन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एस गोपाल कृष्णन। तो या राकेश रंजन की जगह पर एस गोपाल कृष्णन जो है एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 1975 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराक चैंपियनशिप 2024 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ पर ओवरऑल चैंपियन बन गया है आपका कर्नाटक। इसका आयोजन जो किया गया गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। फादर ऑफ द पैरा ओलंपिक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर लुडविग गुटमैन को कहा जाता है। ठीक है, पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था रोम, इटली में। इस बार पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ था ये पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड थे और भारत की रैंक थी 18। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। यह नेपाल की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं। यह किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा दिया गया है। इसका समारोह का आयोजन किया गया था वाशिंगटन डीसी में और उर्मिला चौधरी जी को इसको दिया गया है। इनके साथ साथ 6 लोगों को और दिया गया है जो कि रेसिज्म यानी भेदभाव के खिलाफ सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो नेपाल की रहने वाली हैं उर्मिला चौधरी, जिनको मिला है एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट समिति ने कहां पर नई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज को मंजूरी दी है? इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागयालंका में DRDO के द्वारा अब नई मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके पहले कुछ दिन पहले DRDO ने पश्चिम बंगाल के जुनपुट में भी मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। बात करते हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। इसको आपको याद रखना है, समीर बी कामत। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने नए खेल शामिल किए गए? ये मतलब इसमें कितने खेल शामिल किए गए? नए नहीं, तो कुल 10 खेल शामिल किए गए हैं। जो 2022 में बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे उसमें 19 खेल शामिल थे। अभी 9 खेलों को यहाँ पर हटा दिया गया है। टोटल यहाँ पर सिर्फ 10 खेल ही शामिल किए जा रहे हैं। भारत जो 2022 में हुआ था, भारत ने उसमें 61 मेडल जीते थे और चौथे नंबर पर भारत था। 2026 में जो इसका आयोजन किया जाएगा वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। ग्लासगो शहर जो कि स्कॉटलैंड का शहर है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें किन किन खेलों को हटाया गया है? जैसे बैडमिंटन, हॉकी,
क्रिकेट, स्क्वैश, कुश्ती, टेबल टेनिस, शूटिंग, ड्राइविंग, माउंटेन साइकिलिंग, इन सभी खेलों को जो है अभी हटा दिया गया है। अब सिर्फ 10 खेल यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हॉकी से है। इनको हॉकी की रानी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा की रहने वाली थी। भारत की ये महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। उन्होंने 254 राष्ट्रीय मैचों में 120 गोल दागे हैं। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया था। हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल की जर्सी नंबर 28 को भी रिटायर कर दिया। मतलब इस जर्सी का नंबर अब किसी को नहीं मिलेगा। 28 नंबर की जर्सी को हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया। तो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है रानी रामपाल ने। अगला देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 2024 का इसमें सहयोगी देश चुना गया है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी होती है डोडोमा। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले IIT मद्रास ने अपना कैंपस स्थापित किया था, जिसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी प्रीति अगलायम। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है और किस फुटबॉलर ने संन्यास लिया है, कौन कौन से क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आज के दिन का हमारा जो प्रश्न होगा वह यह है कि अभी हाल ही में कालिदास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया, इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है, इन सभी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में छापिए। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।